हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम देख रहे थे अपनी एमसीक्यू सीरीज़ और यहाँ पर ये हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। तो इससे पहले हमने जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड की यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी कवर कर ली थी और हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री की भी यूनिट फर्स्ट हमने देख ली थी। तो उन दोनों के जो एमसीक्यूज़ की वीडियो है वो आपको जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आके आप उनको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे यूनिट सेकंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड की, जिसका नाम है रियोलॉजी। तो यहाँ पर हम जो लेकर आए हैं टोटल 50 एमसीक्यूज़ होंगे आपके लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे जो है अकॉर्डिंग टू पीसीआई है। यानी कि अगर आपका कॉलेज पीसीआई को फॉलो करता है तो इन वीडियो को आपको मतलब बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी जो है इन एमसीक्यूज़ का हम आपको सॉल्यूशन भी साथ के साथ बताते रहेंगे। और ये हम देख लेते हैं हेल्पफुल किस में है। तो हमारे जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होने हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल है हमारी, क्योंकि ये हमारा जो है टोटल सिलेबस वाइज है। उसके बाद बात करें तो हमारे जितने जीपैट नाइपर बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये हमारे हेल्पफुल है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट जो है सभी का सेम होता है। अब हम बात करते हैं आपको ये वीडियो देखनी कैसे है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जैसे मैं ये आपके सामने लेकर आया है एमसीक्यू, इसके बाद आपको या तो वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आप इसको गैस करना, या फिर आप क्या कर सकते हैं मतलब ऐसे ही गैस कर सकते हैं जब तक हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको जो इसका राइट आंसर होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो इस तरह हम सभी अपने एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे आपने अपनी नोटबुक ली, फिर उसके बाद आपने अपना पहला क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन कर लिया, उसके बाद जो चारों में से जो हमारा सही होगा उसको आप यहाँ पर मतलब नोट कर लीजिए। जरूरी नहीं है आपको चारों ऑप्शन लिखने ही लिखनी है। तो इस तरह आप जो अपने एमसीक्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन एक्सहिबिट द फ्लो ऑफ अ टाइप। यानी कि जो हमारे फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है वो किस तरह के हमारे फ्लो को यहाँ पर शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन है, डाइल्टेंट, न्यूटोनियन, प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक। आप लोग यहाँ पर सोचिए, बाकी जो इसका राइट आंसर है वो हमारा है डाइल्टेंट नहीं है, न्यूटोनियन नहीं है, सूडोप्लास्टिक नहीं है, ये हमारे प्लास्टिक फ्लो को शो करते हैं। दूसरा हम यहाँ पर क्वेश्चन अपना देखते हैं, हमारा है डाइल्टेंट फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड एज अ रिवर्स फिनोमेना। यानी कि जो हमारा डाइल्टेंट फ्लो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसका उल्टी प्रॉपर्टीज हमारे इन चारों में से कौन सा शो करता है। यानी कि हम सिंपल भाषा में कहें तो जो डाइल्टेंट फ्लो है उसका रिवर्स यहाँ पर कौन सा फ्लो हमारा होगा। तो हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पर पकड़ना है। तो हमारा डाइल्टेंट फ्लो है उसमें क्या हो रहा है कि अगर हम जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमारी क्या है, विस्कोसिटी बढ़ती है। अब यहाँ पर एक हमारा न्यूटोनियन सूडोप्लास्टिक में से हम अगर रिवर्स देखें तो हमारे इसमें से सूडोप्लास्टिक फ्लो है, उसमें क्या होता है कि अगर हम वहाँ पे शियर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो वहाँ पर उसकी विस्कोसिटी जो है वो हमारी कम होती है। तो ये इसका रिवर्स हो गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, अब हम देखते हैं अपना थर्ड हमारा क्वेश्चन है, डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन विद एक्सहिबिट द फ्लो ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स सॉलिड। अगर हम डायरेक्ट सिंपल बोले तो हमारा जो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है ये हमारे किस तरह के फ्लो को यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ का जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा यहाँ पर डाइल्टेंट फ्लो, यानी कि ये हमारा डाइल्टेंट फ्लो को यहाँ पर शो कर रहा है। फोर्थ यहाँ पर हम क्वेश्चन देखें, एंटी थिक्सोट्रॉफी द डाउन कर्व इज फ्रीक्वेंटली पोजिशन टू। अब जो एंटी थिक्सोट्रॉफी है इसको हम नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो डाउन कर्व हमारा है वो किस तरह पोजीशन में होता है। तो यहाँ पर अगर जो राइट आंसर है वो हमारा है राइट साइड, यानी कि ये हमारा राइट की तरफ हमारा मूव करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ हमारा है कि एट इक्विलिब्रियम, यानी कि एक इक्विलिब्रियम अवस्था है मतलब कॉमा सेम है, उसमें कांस्टेंट उसमें क्या हो रहा है कि थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर ऑफ अ सूडोप्लास्टिक सिस्टम। यानी कि जो हमारा सूडोप्लास्टिक सिस्टम है उसका जो थिक्सोट्रॉपिक है वो किस तरह की स्टेट को हमें शो करता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हमारा होगा सोल। यानी कि आपने कॉलोइडल डिस्पर्जन देखे होंगे, उस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है सूडोप्लास्टिक फ्लो में वो हमारे थिक्सोट्रॉपिक शो करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है सिक्स वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉट आर रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि वैसे हमारी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है, तो इन चारों में से कौन सी है वो हमारी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अगर हम सिंपल देखें तो बॉडी एंड स्लिप, यानी कि ये स्लिप आप तरह से देख रहे होंगे इधर खिसकना, यानी कि ये फ्लो से हमारे रिलेट कर रही है। फिर नीचे देखें विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हमारी टोटल डिपेंड करती है, जब कोई फ्लो करता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है, विस्कोसिटी होती है। स्प्रेडेबिलिटी भी यही है कि कोई ऐसी चीज़ है वो हमारी फैल रही है, तो ये भी हमारा क्या है फ्लो। लेकिन यहाँ पर सरफेस टेंशन है, इसका हमारा फ्लो से कोई लेना देना यहाँ पर एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि सरफेस टेंशन हमारी तब लगती है जब हमारी कोई फ्लो होता है तो उसमें नीचे तरफ ही हमारी लगती है, तो ये हमारी होती है सरफेस टेंशन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना सेवंथ क्वेश्चन क्या है, द सूडोप्लास्टिक फ्लो बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई। अब जो हमारा सूडोप्लास्टिक फ्लो है वो हमारा किसके द्वारा यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा यहाँ पर एपरेंट विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी है उसके द्वारा हम यहाँ पर एक्चुअल में सारे के सारे ये क्वेश्चन जो हमको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ए, एपरेंट विस्कोसिटी। अब हम देखते हैं यहाँ पर एट्थ हमारा है, ब्रूक फील्ड विस्कोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप। यानी कि जो हमारा ब्रूक फील्ड विस्कोमीटर है, विस्कोमीटर के टाइप्स हैं, इनको हम और ज़्यादा डिटेल्स में आगे स्टडी करेंगे। तो इसमें से कौन से तरह के ये मतलब जो विस्कोमीटर है किस तरह में यहाँ पे एग्जांपल है किसका। तो यहाँ पर अगर हम आंसर का देखें तो ये हमारा होता है रोटेटिंग स्पिंडल जो नाम के हमारे वो होते हैं विस्कोमीटर, उसका ये एक टाइप है।
अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे 9th हमारा है द सिस्टम दैट अंडरगोज जेल टू सॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, जेल से सॉल्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है वो वाले हम किस तरह के हमारे मतलब वो सिस्टम कहलाता है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है सियर थिनिंग, यानी कि इसमें क्या है, जेल है हमारा, जेल हमारा क्या होता है थोड़ा सा मतलब विस्कस होता है गाढ़ा, और जो हमारा सॉल है वो थोड़ा सा पतला होता है, थोड़े डॉट होते हैं लेकिन थोड़ा सा पतला होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सियर थिनिंग, यानी कि हमारी क्या हो रही है यहाँ पर चीज़ जो है पतली हो रही है, तो ये हमारा सियर थिनिंग के अंदर यहाँ पर आता है। 10th हमारा है द टाइप ऑफ विस्कोमीटर स्पेसिफाइड इन 1P IP 1P, यानी कि ऑसवाल्ट विस्कोमीटर जो हमारा टाइप है वो हमारे यहाँ पर किन चीज़ों में यहाँ पर आ रहा है। तो उसका हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, अब हम देखते हैं 11th हमारा है आफ्टर गिविंग द IM इंजेक्शन ऑफ प्रोकैन पेनिसिलिन जी, यानी कि जो पेनिसिलिन जी का जो हमारा इंजेक्शन होता है वो जब हम देते हैं तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ डिपोट इन द मसल। तो अगर आपको याद हो तो जब मैंने थिक्सोट्रॉपी आपको पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने ये वाला आपको जो है फिनोमेना पढ़ाया था कि पेनिसिलिन जब इंजेक्शन होता है वो इस वाले प्रोसेस पे काम करता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट एग्जाम होगा आंसर वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, रैपिड थिक्सोट्रॉपिक रिकवरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 12th हमारा है इन जनरल न्यूटोनियन फ्लूइड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ विस्कोसिटी, अ करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन इन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इन टर्म ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर न्यूटोनियन फ्लो है वो हमारा विस्कोसिटी टर्म हो रहा है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारा किस तरह यहाँ पर टर्म होगा, किसके मतलब बेस मैन किस पर है, तो यहाँ पर हमारे ये आ जाता है एपरेंट। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहाँ पर देखते हैं 30th हमारा है फ्लूइडिटी इज अ टर्म एसोसिएट विद न्यूटोनियन फ्लूइड, अ इक्विवेलेंट टर्म इन प्लास्टिक फ्लो इक्वल टू। अब ये हमारा किस चीज़ में यहाँ पर इक्विवेलेंट है, तो ये हमारा होगा मोबिलिटी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मूव करने की जो प्रोसेस होती है वो चीज़ यहाँ पर हमारी आ रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 14th हमारा इंट्रामस्कुलर डिपोट इंजेक्शन शुड हैव द फॉलोइंग रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा आप लोग सोचे, बाकी इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है, थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर। अब यहाँ पर 15th क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में यहाँ पे फर्दर ऐसा डाउट आता है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो इसलिए हम सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको जो है कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी उसका जो आंसर वगैरह होगा वो हम आपको या तो कमेंट में बता देंगे या फिर टेलीग्राम चैनल पर हम आपको उसका जो एक्सप्लेनेशन दे देंगे, तो उसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपको वहाँ पर भी मिलने वाला। बाकी वेबसाइट पर MCQs वगैरह हम इसके बहुत जल्दी जो है अपलोड कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब हम अपना 15th क्वेश्चन देखते हैं कि द रेनॉल्ड्स नंबर वाइडली यूज टू क्लासिफाई फ्लो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, द रेशियो ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो रेनॉल्ड्स नंबर का हमारा जो यहाँ रेशियो कौन सा आएगा, तो हम इन चारों में से देखें तो हमारा इसमें से होता है ये वाला, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं 16th क्या है हमारा, विच प्रॉपर्टीज मीजर द रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो। तो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमारी रेजिस्टेंस करेगी लिक्विड को फ्लो होने में। तो यहाँ पर जो हमारा 16th आंसर वो हमारा सिंपल से हमको पता है क्या होगा यहाँ पर, विस्कोसिटी, क्योंकि विस्कोसिटी है जब कोई लिक्विड फ्लो होता है तो वही चीज़ हमारी होती है जो इंटरनल मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएट करती है। अब हम देखते हैं 17th हमारा है विच इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सूडो प्लास्टिक लिक्विड। अब यहाँ पर आपको सिंपल सूडो प्लास्टिक लिक्विड की एक करेक्ट डेफिनेशन बतानी है, क्या हो सकती है कैसे। तो यहाँ पर अगर हम देखें लिक्विड विच बिकम लेस विस्कस एट द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेज, तो ये तो हमारी टोटल यहाँ पर सही हो गई। मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने उसमें बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारा शियर रेट है यानी कि रेट ऑफ शियर है हमारा, वो अगर बढ़ता है तो हमारी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम। तो यहाँ पर यही दिया है कि विस्कस लेस विस्कस एट द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेज। तो पहला तुम्हारा सही है, बाकी और देख लेते हैं सही होता है कि गलत। तो यहाँ पर हमारा है लिक्विड विच बिकम मोर विस्कस एट द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेज, गलत है। मतलब यहाँ पर पहला हमारा एक सही हो गया, तो बाकी आप यहाँ पर चारों जो है स्टडी करके देख लेना, कई बार कंफ्यूजन होता है, यहाँ हमको पहला ही मिल गया था। फिर हमारा आंसर आता है 18th हमारा आता है व्हाट इज द रोल ऑफ ज़ैंथन गम विद इन सम लिक्विड फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के लिए। ये वाला शायद आपने नहीं सुन पाया, तो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा ए है 17 का, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। 18th हमारा हो गया। अब हमारा 19th आता है स्टार्च इज डेट एज इट्स विस्कोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इंक्रीज इसकी, यानी कि हमारी विस्कोसिटी यहाँ पर कम हो रही है जब हमारा शियर स्ट्रेस यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही फिर विस्कोसिटी सूडो प्लास्टिक वाला हमारा खेल आ गया। सूडो प्लास्टिक में क्या होता है कि शियर स्ट्रेस हमारा बढ़ता है तो हमारी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही यहाँ हो रहा है, विस्कोसिटी कम हो रही है, शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहाँ पर देखते हैं 20th हमारा है विच इज द फॉलोइंग नेम ऑफ एक्चुअल विस्कोमीटर, यानी कि इन चारों में से हमारा विस्कोमीटर कौन सा यहाँ पर है एक्चुअल। तो वैसे लोग यहाँ कंफ्यूज आएंगे, लेकिन यहाँ सिंपल है कि ये चारों के चार, ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या है विस्कोमीटर। तो इसका नाम आ जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि जितने भी हमारे लिए हैं सभी हमारे क्या है विस्कोमीटर है। 21 हमारा आता है विच फ्लूइड हैविंग अ कांस्टेंट विस्कोसिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर व इंडिपेंडेंट ऑन अप्लाइड शियर स्ट्रेस। अब इनमें से कौन सा हमारा फ्लो है जो हमारा विस्कोसिटी पे, तो विस्कोसिटी हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड है लेकिन शियर स्ट्रेस पे इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो हमारे कौन सा होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है जितना ज़्यादा हम शियर स्ट्रेस दे रहे हैं उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, रेट ऑफ शियर दे रहे हैं उतना ज़्यादा उसका शियर स्ट्रेस होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पर बस यही हमारा इसका आंसर होगा।
22 देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड दैट डिस्क्राइब इट्स इनर्शियल रेजिस्टेंस नो एज, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस में, तो ये बहुत सिंपल है, हमारा बिस्कस में ही बिस्कोसिटी जो होती है उसके अंदर हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात होती है। ठीक है, 23 हमारा आता है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। अब न्यूटोनियन फ्लूइड में हमारी क्या मतलब ये रिलेशनशिप क्या होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो अगर हम सिंपल देखें तो वैसे तो ये हमारी क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम इसमें फिर क्या बोलेंगे, डायरेक्टली का अगर यहाँ वर्ड देखें इनवर्स नहीं होगा, पैराबोलिक ये हाइपर ज़्यादा होता है, पैरा भी नहीं होगा, यहाँ पर लीनियर आ जाएगा, यानी कि हमारे एक फ्लो में चलेंगे, यानी कि अगर जैसे ये चलेगी तो एक फ्लो में, ये चलेगी एक फ्लो में, यानी कि जो चीज़ बढ़ती जा रही दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये इसका फॉलो होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। 24 हम समझते हैं, फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एपरेंट विस्कोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हमारी एपरेंट विस्कोसिटी किसकी ऐसा फंक्शन वर्क करती है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, शियर रेट, इसमें ये हमारी काम आती है। 25 हमारा आता है, डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एक्सटर्नली वाइल स्ट्रेस इज डेवलपमेंट इंटरनली, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर मतलब सही है ये टर्म पूरा कि गलत है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एक्सटर्नली वाइल स्ट्रेस इज डेवलपमेंट इंटरनली, यानी कि जब भी कोई चीज़ हमारे यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या हो रही है, हमारे यहाँ पर चेंज हो रही है, उसकी जो डिफॉर्मेशन हो रही है उसके शेप में, और साथ क्या उसका जो अंदर है वो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो हमारा होता ही, हम किसी चीज़ को करेंगे बाहर से अप्लाई करते हैं फोर्स तो उसका जो शेप है वो भी चेंज होगा और उसके अंदर हमारे क्या होगा, स्ट्रेस भी डेवलप होगा, तो ये हमारा क्या है, ट्रू आ जाएगा। 26 है, व्हाट इज द मीन ऑफ रियो, तो रियो का मतलब क्या होता है, फ्लूइड होता है कि फ्लो होता है, तो ये हमारा मेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ बता दूं फ्लो आएगा, क्योंकि रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लो, नॉट द स्टडी ऑफ फ्लूइड, क्योंकि फ्लो में हमारे यहाँ पर सॉलिड भी फ्लो हो रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर फ्लो आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 27 हमारा है, इट स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, तो ये तो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो आ जाएगा, ये क्या है, इसका राइट आंसर है। वैसे ये भी हमारा हो जाएगा, लेकिन न्यूटन लॉ हमारे और भी हो सकते हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा कि न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो, क्योंकि न्यूटन ने और भी बहुत सारे लॉ दिए हैं। 28 हमारा आता है, द रेशियो ऑफ शियर फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड फॉर फ्लो, यानी कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब फ्लो का क्या रिलेशनशिप है, रेशियो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पर पूछी है, तो ये हमारे क्या होगी, शियर स्ट्रेस होगा, क्योंकि शियर फोर्स जितना अप्लाई करेंगे शियर स्ट्रेस उतना ही यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 29 हमारा है, इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी, यानी कि रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी, ये हमारा किस चीज़ में यहाँ पर देखने को मिलता है, तो अगर हमको याद हो तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने स्टडी किया था, उसमें हमको जो है ये वाली चीज़ देखने को मिलती है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। 30 हम देखते हैं, इट इज द फिनोमिना इन विच जेल फॉर्मेशन टेक प्लेस मोर रेडली व्हेन जेंटली सेकन इज नोन एज, अब हम किसी चीज़ को कोई मान लो जेन फॉर्मेशन अगर उसको ऐसे करके जेंटली सेक करते हैं, ऐसे बहुत ही आराम से, तो हमारे वो वाला क्या फिनोमिना यहाँ पर कहलाता है, तो अगर हमको याद हो हमने ये पहले भी स्टडी किया है, तो रियोपॉक्सी हमारी कहलाती है। जब थिक्सोट्रॉपी के टर्म आए थे तो मैंने सारे के सारे टर्म्स आपको इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि MCQs में हमारे ये वाले टर्म बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। 31 हमारा आता है, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रॉपी, ट्रॉपी का मतलब क्या होता है, रियो वो आपने थिक्सोट्रॉपी ये पढ़ा होगा, तो यहाँ ट्रॉपी का मतलब हमारा क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि कोई चीज़ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या फेस चेंज हो रहा है, या मूवमेंट, तो यहाँ ट्रॉपी वर्ड का मतलब होता है चेंज होता है यहाँ पर। 32 आता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द फ्लो, अब ये हमारी एक साइंस की ब्रांच है जहाँ पर हम फ्लो की स्टडी करते हैं, तो सिंपल बात है रियोलॉजी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसके फ्लो के चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी इज आल्सो नोन एज एंटी थिक्सोट्रॉपी, बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल भी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी आता है, इसका राइट आंसर क्या है, एंटी थिक्सोट्रॉपी। फिर हमारा आता है, दो सब्सटेंस विच फॉलो प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक फ्लो को जो हमारे सब्सटेंस फॉलो करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तो इसका हमारा आंसर आता है बिंगम बॉडीज, आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा विंगम प्लास्टिक फ्लो नाम से भी कहीं आपको देखने को मिलता है, तो जो हमारे विंगम बॉडीज होते हैं वो हमारे यहाँ प्लास्टिक फ्लो को यहाँ पर शो करती हैं। 35 हमारा आता है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर ऑफ लिक्विड विच इज सेपरेट बाई डिस्टेंस इज कॉल्ड, अब यहाँ पर ये है चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर, दो लेयर हमारी है उनके बीच में जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये हमारी किस चीज़ की वजह से, क्या मतलब इसमें फिनोमेना पूरा क्या हो रहा है, तो ये हमारी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की वजह से, यानी कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हमारा है कि जैसे कोई दो लेयर है तो यहाँ से ये हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये क्या हो रही है एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर मूव कर रही है, ये वाली लेयर अलग है, नीचे वाली ये दूसरी है, तो यहाँ पर जब मूव कर रही है लेयर के बीच में ये सेपरेट होकर डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। यही तो था, जैसे मान लो ये हमारा कोई फ्लो है, यहाँ से हमने इस पर अप्लाई किया शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस अप्लाई होने के बाद क्या था कि ये हमारे क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, तो ये आपस में क्या करते हैं, लेयर इनके बीच में आपस में मतलब मूव करते हैं, ऊपर वाली लेयर बहुत तेज भागती है, फिर छोटी वाली और कम, छोटी वाली और कम, तो शायद ये वाला डायग्राम किसी को यहाँ पर याद आ गया होगा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर रेट ऑफ
शियर स्ट्रेंथ। अब हम 35 यहाँ पर 36 देखते हैं, दो सबस्टांस विच कैन स्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव। अब ये स्वेल हो जाता है, तो ये वाला अगर हमको टर्म यहाँ पर याद हो तो ये वाला टर्म हमने स्टडी किया था, हम थिक्सोट्रॉपी पढ़ रहे थे, उसमें हमारा वल्जस बन रहे थे। तो ये हमारे कब फॉर्म होते हैं, वल्जस की फॉर्म में ये होते हैं, जब वो स्वेल हो जाते हैं, फिर बहुत ऐसे करके हमारा चार्ट बनता है, आपने देखा होगा, तो ये हमारे उसमें कहलाते हैं। अब हम देखते हैं 37 हमारा है सूडोप्लास्टिक फ्लो इज आल्सो नोन एज। तो सूडोप्लास्टिक फ्लो हमारा आल्सो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, स्ट्रेन, सॉरी ये वाला नहीं है, यहाँ पर शियर थिनिंग है, शियर थिनिंग सिस्टम। ये हमारा क्या आता है, यहाँ पर आता है स्ट्रेंथ थिनिंग, इसीलिए ऐसे डाले जाते हैं, देखो स्ट्रेंथ थिनिंग और शियर थिनिंग। अगर कोई केवल थिनिंग देखेगा तो वो इसी वाले को सही करके आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, शियर थिनिंग सिस्टम। अब हम समझते हैं 38 हमारा है, द अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फ्लोक्यूल्स इज कॉल्ड। अब मतलब कोई फ्लोक्यूल्स होते हैं, उसको तोड़ने के लिए हमें कितना वो चाहिए, उस चीज़ को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो अगर हमको याद हो, जब हम वो पढ़ रहे थे उसमें यील्ड वैल्यू आ रहा था, यानी कि यील्ड वैल्यू के बाद हमारे फ्लोक्यूलेट टूट जाते थे, उसके बाद हमारा ये है न्यूटोनियन फ्लो को फॉलो करने लगता था, नॉन न्यूटोनियन वाले फ्लूइड जो होते थे वो। तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, हमारा ए आएगा, यील्ड वैल्यू। 39 हमारे देखते हैं, विच फ्लो विस्कोसिटी इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीज शियर स्ट्रेस। अब यहाँ पर विस्कोसिटी हमारी बढ़ रही है और शियर स्ट्रेस हमारा क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, तो इस तरह के हमारे फ्लो डाइल्टन फ्लो कहलाते हैं। ये डेफिनेशन वाइज है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखो उसका रिवर्स आ गया, विस्कोसिटी डिक्रीजेज इन इंक्रीज शियर स्ट्रेंथ, तो ये हमारा सूडोप्लास्टिक है, यानी कि उसका हमारा क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया। अब हम समझते हैं 41 हमारा है, इन सम हाईली स्ट्रक्चर थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल द वल्जस कर्व एक्चुअली डेवलप इन। अब कोई हमारा ये है, तो इसमें ये हमारे कुछ इस तरह से एक बेहतरीन ये है, तो इसमें हमारी इस तरह में कौन से फ्लो हमको देखने को मिलता है। तो हमको अगर याद हो तो कुछ इस तरह का ये हमारा कर्व एक बन रहा था ना, तो ये हमारा स्पर कहलाता है, यानी कि स्पर नाम के जो हमारे वल्जस थे, स्पर थे, तो ये हमारा स्पर के अंदर ये वाला हमारे यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 42 हम देखते हैं, विच थिक्सोट्रॉपी विस्कोसिटी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीजेज ऑन अप्लाइंग शियर स्ट्रेस एंड व्हेन वी रिमूव शियर स्ट्रेस री अगेन इट इज विस्कोसिटी। यानी कि यहाँ पर क्या है कि विस्कोसिटी हमारी बढ़ रही है जब हम उस पर शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, और जैसे ही हम शियर स्ट्रेस हटा लेंगे हमारी विस्कोसिटी वो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। तो ये वाला फंडा वैसे तो हमारा थिक्सोट्रॉपी के अंदर आता है, लेकिन विस्कोसिटी बढ़ने वाला हमारा आएगा, वो हमारा किस में आएगा, नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी में। अब अगर देखने की बात है तो नेगेटिव और एंटी थिक्सोट्रॉपी ये हमारे क्या है, दोनों के दोनों सेम है, इसलिए हमारे जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा बोथ बी एंड सी। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, क्या होता है कि जैसे ये दे दिया तो आपको कहोगे नेगेटिव वाला होता है, आपने सही कर दिया, लेकिन नेगेटिव के साइड में एंटी वाला भी सेम है, तो आपका यहाँ आंसर आएगा बोथ बी एंड सी, केवल बी नहीं आएगा ना केवल सी आएगा। तो इसीलिए आपको चारों ऑप्शन को देखना भी बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 43 क्या है, विच इज द प्रॉपर्टी एक्सहिबिट बाई सम नॉन न्यूटोनियन सूडोप्लास्टिक फ्लो। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारी नॉन न्यूटोनियन फ्लो के द्वारा यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हम देखें तो थिक्सोट्रॉपी वाली, ये वाली, क्योंकि यही हमारी मेन है थिक्सोट्रॉपी सूडोप्लास्टिक फ्लूइड की, थिक्सोट्रॉपी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, विच फ्लो व्हेन वी अप्लाई शियर स्ट्रेस इनिशियली देयर नो चेंज इन शियर स्ट्रेस अंटिल शियर स्ट्रेस रीच यील्ड वैल्यू इज नोन एज। अब यहाँ पर वो पूछ लिया है कि जब तक वो कंपाउंड में हमको स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा तब तक हम उसमें क्या ना पहुँच जाए, यील्ड वैल्यू तक ना पहुँच जाए। तो ये हमारा प्लास्टिक फ्लो की बात हो रही थी, जिसमें हम यील्ड वैल्यू पे पहुँचने के बाद हमें उस चीज़ में जो है चेंज देखने को मिलता है। जैसे ये समझो, तो यहाँ तक हमें यील्ड वैल्यू मिल गई, फिर यहाँ के बाद हमको ये एकदम देखने को मिलेगा इस तरह का, या तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा ये वाला, या फिर आपको मिलेगा ऐसा ग्राफ इधर से। ठीक है, दोनों तरफ हम वो चेंज कर लेते हैं वैल्यू। अब हम देखते हैं 45 हमारा है, अ लिमिटेशन दैट इज नॉट रिलेट टू द फॉलिंग स्पेयर मीटर। अब फॉलिंग स्पेयर मीटर की यहाँ लिमिटेशन एक तरह से हमको यहाँ बतानी है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, प्लग फ्लो होगा। बाकी यहाँ पर आप और इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। अब हमारा 46 आता है क्वेश्चन कि थिक्सोट्रॉपी इज अ डेड सिस्टम। अब ये क्या हो सकता है, तो वैसे कई बार क्या होता है, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे, तो शियर थिक होगा थिन, तो इसका आंसर हमारा होगा शियर थिनिंग सिस्टम। ये हमारा थिकनेस सिस्टम भाई नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 47 क्या है, यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोमीटर। तो वैसे ये बहुत कन्फ्यूजन, लेकिन जिसकी एक्चुअल यूनिट क्या है, हमारी स्टॉक होती है, और स्टॉक में हमारी टोटल क्या आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और कहीं कहीं आपको मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी देखने को मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, स्टॉक होगा। अब हम देखते हैं 48 क्या है, द टर्म रियोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाई। अब जो रियोलॉजी टर्म है ये इन्वेंट किसने किया था एक्चुअल में, तो आपने एक वर्ड बहुत जगह लिखा हुआ देख लेगा, वही इसका आंसर है विंगम। आपने देखा हो ना, विंगम बॉडीज होती है ये, तो यहाँ पर विंगम जी थे जिन्होंने इसको जो है खोजबीन यहाँ पर की थी, इसकी इन्वेंट किया था। 49 हम देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी
ऑफ अ लिक्विड इज एक्सप्रेटेड। तो ये वाला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम कैसे यहाँ पर मतलब एक्सप्रेशन एक बताना है पूरा, वो कैसे होगा यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, आर्हेनियस इक्वेशन वाला। अब लास्ट क्वेश्चन 50 है, तो ये लोग आप जो कमेंट में इसका आंसर बताना क्या है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इन चारों में से कौन सा होगा इसका जो आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, सर आपको अच्छा लगा हो, कैसा क्या लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हमसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाकी डिस्क्रिप्शन आप विजिट कर लेना, वेबसाइट पर जाना, वहाँ आपको नोट्स मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो बस तब तक के लिए टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।